Assalamu alaikum everyone. Here we will start with Standard 7, Semester 2 Social Science, Chapter 2, video recorded by Hinamis. So now the title is India, Climate and Natural Resources. India is a vast country in terms of area. इंडिया जो है एरिया के हिसाब से बहुत बड़ी कंट्री है. ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटीज़ द क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफ़र फ्रॉम रीजन टू रीजन. और नेचुरल डाइवर्सिटीज़ यानी कि कुदरती जो है बदलाव वो भी बहुत अलग अलग तरह का है. तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है एक दूसरे से अलग होती है. क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो क्लाइमेट क्या होता है कि एक जगह पर लॉन्ग टाइम तक जैसा माहौल रहता है, जो ठंडक हो या गर्मी हो, ठीक है, तो जिस तरह का तापमान रहता है उससे जो है उस जगह का क्लाइमेट फिक्स होता है. द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशन, the tides and currents of the sea or the ocean, and forest cover play an important role in creating the climatic condition of a place. तो उस जगह पर लोकेशन ऑफ माउंटेन जो है उस जगह का जो भी हाव भाव है, ठीक है ना, वहाँ अगर कोई पास में दरिया समंदर है, ठीक है, वहाँ पर भरती आती है या जो भी होता है उस हिसाब से भी उस क्लाइमेट की कंडीशंस में जो है चेंजेस आते रहते हैं. नाउ पॉइंट्स आर गिवन हियर. India is situated in the northern hemisphere and lies between 8 and 237 and latitudes. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country. Due to this, northern India experiences a cooler climate and it is warm in the central regions. तो ऊपर का जो हिस्सा है ना इंडिया का, उसमें मिडल में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और ऊपर का एरिया होने के कारण हम जानते ही है कि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है, ठीक है. तो कुछ जगहों पर जो है सूरज की किरणें पहुंचने में या तो कम पहुंचती है या फिर कहीं पर सेंटर पार्ट हो तो ज़्यादा, ठीक है. तो ये ऊपर का हिस्सा है ना, इसलिए यहाँ पर सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा स्ट्रेट नहीं पहुँचती, ठीक है. तो वहाँ पर जो है कूलर क्लाइमेट होता है, ठीक है, यानी कि ठंडा होता है. और सेंट्रल रीजन यानी कि बीच के हिस्सों में गर्म क्लाइमेट होता है. सेकंड पॉइंट, सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट. कुछ जो जगहें हैं कंट्री में वो जो है दरिया किनारे से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है. ड्यू टू दिस दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस विद बोथ विंटर्स एंड समर्स बीइंग सीवियर. तो इस वजह से वहाँ पे अगर ठंडी हो तो ज़्यादा ठंडी लगती है और गर्मी हो तो ज़्यादा गर्मी लगती है. हावेवर द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर. और अगर ऊपर के हिस्से में कोई जगह हो, कोई प्लेसेस हो, अगर नॉर्थ में है यानी कि उत्तर दिशा में है तो वो ठंडी होती है. जैसे कि श्रीनगर, मनाली, ठीक है, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है क्योंकि यहाँ पर ठंडी ज़्यादा रहती है, सूरज की किरणें जो है गर्मी ज़्यादा सीधी नहीं पहुँचती, इसलिए ये जगह है जो है ठंडी रहती है, ठीक है. यू कैन सी इन दिस मैप ये जो रेड से एरो बताया है ना, ये डायरेक्शन ऑफ विंड बता रहा है, यानी कि हवा की दिशा बता रहा है, ठीक है. तो इससे हमें आइडिया आ रहा है कि हवा की दिशाएं जो है वो पहुंच रही, लेकिन उत्तर में देखो, नॉर्थ में ना, नॉर्थ में वहाँ पे सब कुछ जमा हुआ है, यानी कि ठंडक वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है. टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन जनवरी में जैसा है वो 2.1 में बताया है, और फिर 2.2 में टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन जुलाई, ठीक है. तो मंथ वाइज एज द टाइम पासिस इवन द क्लाइमेट ऑल्सो गॉट चेंज. और इसी तरह से फिर सीजन जो है चेंज होती रहती है. द रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू सीजनल विंड्स. सीजनल विंड्स, सीज़न की जो हवाएं हैं उस पर जो है इंडिया का रेनफॉल यानी कि बारिश डिपेंड करता है. दीज विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि हवाएं जो हैं वो सेम तरीके से नहीं बहती, कभी अपना रुख भी बदल लेती है. दिस रिजल्ट्स इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इसलिए
हम पक्का आइडिया नहीं लगा सकते। अगर हवा इस तरफ की है तो पूरे साल इसी तरफ चलेगी और इस तरफ से बारिश इसी एरिया में गिरेगा, ऐसा हम जो है मान नहीं सकते, क्योंकि हवा का अपनी दिशा अगर बदल लेती है, इसलिए रेनफॉल यानी कि बारिश भी जो है कभी यहाँ कभी वहाँ गिर जाता है। दस मेघालय एंड आसाम एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल वेयरएज देयर इज सेंटी रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। और क्योंकि हवा के रुख की वजह से मेघालय और आसाम में बहुत सारा रेनफॉल हो जाता है। हवाएँ जो है बादलों को उस तरफ ले जाती है, ठीक है, और राजस्थान की तरफ हवा कम जाती है, इसलिए वहाँ पर बारिश कभी कभी या फिर बहुत कम गिरता है। सदर्न इंडिया मीन्स के साउथ, नीचे वाला हिस्सा, being a peninsula is surrounded by water bodies along its three sides. Due to these places near the sea coast experience moderate heat and cold. तो ये जो है दरिया के पास का हिस्सा है, ठीक है। Consequently, these areas enjoy a moderate climate. The eastern Ghats and western Ghats are on the east and west coast of South India respectively. This also has an effect on the seasonal rainfall. Winds changing their course according to the seasons is a special feature of India's climate. India experiences all the three seasons, winter, summer and monsoon. तो सदर्न इंडिया यानी कि साउथ पार्ट का जो है इंडिया का, वो दरिया के किनारे पर है, ठीक है। आपने अगर मैप देखा हो तो इसमें हम देखो नीचे वी शेप का है, ठीक है ना। तो ये पूरा एरिया हम कोस्टल एरिया यानी कि दरिया के किनारे का ही एरिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ठंडी गर्मी जो भी है सब हिसाब से फील होता है, ठीक है। तो इंडिया टोटल 3 सीज़न को एक्सपीरियंस करता है, विंटर, समर एंड मानसून। नाउ वी विल सी ऑल द सीजन्स इन मैनर्स, ओके। पार्ट 1 over here.